रत्नराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत 100 जो है वन लाइनियर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और जो है एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं, उसमें भविष्य के लिए जो है क्या भंडारित या स्टोर रहता है। तो क्या स्टोर होता है उसमें? विटामिन ए जो है स्टोर्ड होता है, संग्रहित होता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। पित्त का जो है स्रावण किसके द्वारा होता है? तो यह जो है होता है यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा होता है। इसके साथ ही साथ यह भी याद रखिए दोस्तों कि पित्त का जो है स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो वो जो है पित्ताशय में होता है। पित्त का स्रावण जो है यकृत द्वारा होता है, लेकिन पित्त का जो है स्टोरेज या संग्रहण जो है कहाँ पे होता है, तो वो होता है गाल ब्लडर में, पित्ताशय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फंगी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये दोनों जो है याद रखेंगे। शैवाल को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एल्गी बोला जाता है। ठीक है, तो एल्गी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो है पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जिसे क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है इंग्लिश में। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि छोटी आंत में ही जो है संपूर्ण भोजन का जो है पाचन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है अधिकतर कि भोजन का संपूर्ण पाचन किस अंग में होता है, तो वो जो है छोटी आंत होता है। छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। स्टार्च का जो है पाचन होता है आहार नाल में, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो उसका अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। ठीक है, क्या होता है? माल्टोज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, और कौन से सन में किया था? 1665 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये जो डेट है ना, ये जो सन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो कोशिका शब्द का जो है निर्माण या फिर प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखेंगे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? डीएनए को कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कोशिका का जो सेल होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो है सेल में जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? किस शाखा के अंतर्गत जो है कोशिका का अध्ययन होता है, यह पूछा जाता है अधिकतर। तो यह जो है होता है साइटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है उसे क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण किस रूप में करते हैं? तो वे करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, किसके रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं पौधे? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? NO3। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएनए की खोज किया था। डीएनए का खोज जो है किसने किया था?
वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और ये जो है सन कब किया था, किस सन में किया था? 1962 में वाटसन एवं क्रिक ने मिलकर जो है डीएनए की खोज किया था। और इन्होंने बताया था कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स का बना होता है, डबल स्टैंडर्ड का होता है ना। इस कारण जो है इन दोनों को जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की इकाइयां हैं, डीएनए की इकाइयां क्या होती है, यूनिट क्या होते हैं डीएनए का? तो वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनके इकाई होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग जो है किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है और ये जो है अग्नाशय, जिसे हम लोग पैंक्रियास कहते हैं, उसके द्वारा जो है स्त्रावित होता है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज़ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज इंसुलिन की खोज जो है किसने की? तो ये जो है इंसुलिन की खोज करने वाले थे बेटिंग एवं वेस्ट। ठीक है, ये दो जो साइंटिस्ट थे बेटिंग एवं वेस्ट, ये दोनों जो है इंसुलिन के जो है खोज करता है। ठीक है, और ये जो है किस सन में किए थे? 1921 में जो है इंसुलिन का खोज किए थे। ठीक है, तो डेट भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट एक है खाली स्थान है, ईस्ट एक खाली स्थान है। तो ईस्ट जो है क्या होता है? एक फंगी होता है, कवक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा के रोगाणुओं की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। याद रखेंगे, किसने किया था? हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? गाजर का जो रंग होता है वो कैसा रंग का होता है? नारंगी होता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? उसमें जो है कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है, जिसके कारण गाजर का रंग जो है नारंगी होता है। तो कारण क्या हुआ? कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में हमारे ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? स्टोर्ड होता है, संचित होता है ना। जितने भी जीवित जंतु है ना, एनिमल है, उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध में पाए जाने वाले शर्करा है, दूध में पाया जाने वाला शर्करा अर्थात ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है? लैक्टोज होता है। दूध में कौन सा सो है शर्करा या ग्लूकोज पाया जाता है? तो वो होता है लैक्टोज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो वो होता है कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, कायिक कोशिकाओं अर्थात जो है वेजिटेटिव सेल्स, या फिर इसको क्या बोला जाता है? दैहिक कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र जो है किसके रूप में कार्य करता है? तो मानव जो नेत्र होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? ठीक है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो ये किए थे वाल्डेयर ने। ठीक है, वाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की जो है खोज किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंजाइम होते हैं, जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है इंजाइम नहीं होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी इंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है इंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। 24वां क्वेश्चन क्या बोलता है? उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी ये जो है जल में जो है
घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है, विटामिन सी जो है, और ये जो है खट्टे चीज़ों में जो है पाया जाता है। इसका स्रोत क्या है? खट्टे फल, जैसे कि ऑरेंज हो गया, है ना, नींबू हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, ये सभी जो है विटामिन सी का जो है मुख्य स्रोत होते हैं। तो याद रखेंगे, जो मांसाहारी भोजन है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है, ये जो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। ये जो है केडा, इसको बोल सकते हो केडा, है ना। तो ये जो है याद रखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन के और डी होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी जो विटामिन होता है, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएनए और आरएनए हैं। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? दोनों जो है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध एवं सुगंध। 27वां क्वेश्चन, तीखी गंध, इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो मस्तिष्क के जो है सेरिब्रम जो है भाग होता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका काम क्या रहता है? याददाश्त रखना, योजना बनाना, तर्क करना, है ना, डिसीजन लेना, ये सभी चीज़ जो है इसका जो है फंक्शन होता है, ठीक है। और इस भाग के द्वारा इत्र की तीखी गंध और सुगंध भी पहचान किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो कौन सा भाग है? सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है? तो वो जो है मूत्र में जो है यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा का होता है। श्वसन में जो शर्करा ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है? श्वसन में जो है जो शर्करा ग्लूकोज होता है उसका जो है ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण जो है ग्लूकोज से जो है हम लोग को एटीपी के रूप में जो है एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाशय अमाशय भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अमाशय में जो भोजन जाता है तो वहाँ पे किस माध्यम में जो है भोजन का पाचन होता है? तो वो कौन से माध्यम होता है? अम्लीय माध्यम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अमाशय अर्थात स्टमक, ठीक है, वहाँ पे जब जाते हैं तो वह माध्यम जो है कैसा रहता है? अम्लीय माध्यम होता है। और स्टमक के द्वारा, स्टमक के जो वाल होते हैं उनके द्वारा जो है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जो है सिक्रेशन किया जाता है, जिसके द्वारा भोजन जो है पचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, कहाँ पर अंडाणु का निषेचन होता है? वो जो है होता है फेलोपियन ट्यूब में जो है अंडाणु का निषेचन होता है। स्पर्म और ओवम जहाँ पे मिलते हैं वो कौन सा स्थान है? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, वहाँ पे अंडाणु का निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है ये बोला जाए तो वो जो है किसमें होता है? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो कोशिकाएं हैं, है ना, उनमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है या क्या होता है? तो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? टाइलिन होता है, याद रखेंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? तो वो होते हैं पार्श्व भाग में, पीछे भाग में, जीभ के पीछे भाग में जो है खट्टे स्वाद को जो है जानने का जो है भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घींघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो घींघा नामक रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का जो है पाचन करना। याद रखेंगे, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है इसका जो है क्या कार्य रहता है, प्रोटीन का जो है पाचन करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु क्या है। इंसुलिन में जो है पाया जाने वाला धातु जो है कौन सा है, तो वो होता है जस्ता, जिंक जिसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। तो स्कर्वी रोग जो है त्वचा में, चर्म में, ठीक है, चर्म में होने वाला जो है रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्पंदित करने वाला, बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुपोषण होता है। कुपोषण जो है किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, प्रोटीन ना मिलेगा, नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है बच्चे जो है कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। किसके कारण अवरुद्ध हो जाता है, ये होता है थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है, ये जो है नियंत्रित करता है मानसिक एवं शारीरिक विकास को। कौन नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो है बच्चे जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि एक पोस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि एक लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है शेयर कीजिए। ठीक है, और सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, अगला कुछ भी वीडियो डालूँ तो आप जो है आपको मिले वो नोटिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फिर आगे। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है। मनुष्य में जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड, इसके कारण जो है विलुप्त हो जाता है तो बुढ़ापा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है। लैक्राइमल ग्रंथियां जो है क्या स्त्रावित करती हैं, आंसू जो है स्त्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बनना होता है। प्रोटीन जो है किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो अम्ल से जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है। रक्त की जो है उत्पत्ति जो है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में जो है होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, रक्त का जो है उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन, जिसको O2 से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ों में मूत्र क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है। जो हमारे बॉडी है उनमें जो जोड़ है, जॉइंट है ना, वहाँ पे जो है अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, गाउट रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि कौन सा रोग, गाउट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है किसे कहा जाता है, तो वो होता है ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो सर्वदाता ग्रुप है। कहने का मतलब है सभी ग्रुप के जो व्यक्ति है उनको जो है ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है व्यक्ति अपना रक्त जो है दान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है रक्त में आरबीसीएस के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। रक्त में जो है आरबीसीएस की स्थिति बढ़ जाती है तब उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। वर्णांधता से ग्रसित जो व्यक्ति रहता है उसको जो है लाल रंग जो है कैसा दिखाई देता है, वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किस कार्य के पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि को जो है पता लगाने के लिए किया जाता है और ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम
होता है, जिसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क की गतिविधियों को जो है दर्ज करने के लिए, पता लगाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही या एक्सेप्टर, है ना, एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ए बी जो ग्रुप होता है, सभी जो जितने भी ब्लड ग्रुप है सभी से जो है रक्त को जो है ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। कौन सा विटामिन जो है रक्त के जो है थक्का जमने के लिए जो है मदद करता है? तो वो होता है विटामिन के। और विटामिन के जो है क्या रहता है, वसा में घुलनशील प्रोटीन होता, विटामिन होता है, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को जो है जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। हृदय का जो ट्रांसप्लांट था सबसे पहले किसने किया था? वो किए थे CN बर्नार्ड ने किए थे। ठीक है, ये जो है कौन से सन में किए थे? 1967 में जो है सबसे पहले जो है सफल हृदय प्रत्यारोपण किए थे, हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग जो है किसके कारण रहता है, किसके कारण बनता है? तो वो होता है मेलानिन वर्णक। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसके द्वारा जो है मनुष्य का जो त्वचा रहता है उसका जो है रंग होता है ना, वो मेलानिन वर्णन के कारण ही जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो वो जो है करता है अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ये एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? जो हमारे किडनी है उसके जस्ट ऊपर में जो है दोनों एड्रिनल ग्रंथि जो है पाई जाती है, और इन्हीं के द्वारा जो है रक्त दाब, ब्लड प्रेशर का जो है नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त को थक्का जमाने का कारण, रक्त का जो थक्का जमता है वो किसके कारण होता है? तो ये जो है थ्रोम्बिन के कारण होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है प्रोटीन होता है जो कि रक्त को जो है जमाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को जो है पूरी शरीर में जो है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है ले जाना जो है किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और एक चीज़ इसके साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्त दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो वो होता है स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को जो है मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग जो है काम नहीं करता है? तो वो जो है कौन सा अंग होता है? वृक्क। वृक्क अर्थात किडनी। ठीक है, किडनी काम जो है नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम, हृदय का जो है क्या काम रहता है? तो हृदय जो है रक्त को जो है रुधिर को, ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। हृदय का काम क्या रहता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का रंग लाल होता है। देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव रक्त का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? एक वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो वो होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। ठीक है, अगर जनरली देखें तो वो जो है 72 होता है, 72-73 है ना, तो ये जो है औसत जो है मान लिया गया है 70 से 80 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बायां महाधमनी चाप किन में दिखाई देता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बायां
महाधमनी चाप किन में दिखाई देता है? तो वो जो है मैमल्स में, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनमें जो है बायां महाधमनी चाप जो है दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो वो किए थे, कौन साइंटिस्ट है, उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, याद रखेंगे। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है ना। वो किसके द्वारा, किसने खोज किया था? तो वो खोज किए थे रोनाल्ड रॉस। ठीक है। मांसपेशियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो है ऊतक जो है कौन सा होता है? टेंडन होता है। ठीक है, जबकि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है, इसके साथ ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक का नाम बताइए अगर बोले तो वो जो है कौन सा होता है? लिगामेंट होता है। वह ऊतक क्या रहता है? लिगामेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साइनाइड विषाक्तता। साइनाइड विषाक्तता के कारण जो है सैकड़ों की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? तो साइनाइड विषाक्तता जब होता है तो जो कार्डियक अरेस्ट करता है वो, ठीक है, मतलब हृदय से संबंधित जो है हृदय को धड़कने में जो है बाधा पहुंचाता है। ठीक है, जिसके कारण जो व्यक्ति है उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है कार्डियक अरेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं जो है कौन सी होती है सबसे बड़ी? तो वो होती है मोनोसाइट होती है। ठीक है, मोनोसाइट जो है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, याद रखिएगा। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे मानव शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होती है? तो मानव शरीर में जो है 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की हड्डियाँ कितनी होती है? तो कान की हड्डियाँ जो है उनमें कितने हड्डियाँ पाई जाती है? 6 पाया जाता है। एक साइड में 3 और दूसरे साइड में 3, तो कुल मिला के जो है 6 हड्डियाँ जो है दोनों कान को मिला के जो है 6 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 33। ठीक है, 33 जो है कशेरुकाओं की जो है संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किसकी कमी से जो है बच्चों की जो हड्डियां रहती है ना, अस्थियां होती हैं, वो जो है मुड़ जाती है? तो वो होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी का जो है अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, है ना। तो सुबह सुबह जो है सूर्य का प्रकाश जो है मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पे होते हैं? तो वो होते हैं जबड़े में। जबकि एक और बात ये भी है कि शरीर के सबसे मनुष्य में सबसे लंबी अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? तो वो होती है जांग की जो है फीमर हड्डी, है ना। वो जो है शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। जबकि सबसे शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? ठीक है, जो हम हाथी के जो दांत देखते हैं वो जो है कौन सा दांत होता है? तो वो होता है दूसरा जो कृंतक होता है। ठीक है, वो जो है दांत में जो है कन्वर्ट होता है, जो कि हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा कृंतक जो दांत है वो जो है बदलता है दांतों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो वो होता है टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? सपाट अस्थियां हमारे जो है स्कल खोपड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत और अस्थियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो वो जो है होता है कैल्शियम के कारण। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है? 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में कौन सा जो दांत है वो शामिल नहीं किया जाता है? तो वो होता है अग्रचर्वणक, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रीमोलर कहा जाता है। ये जो है दूध के दांत में जो है सम्मिलित नहीं होता है।
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ों में यूरिक एसिड किस तालुका एकत्र हो जाने के कारण रोग होता है? कौन सा जो है रोग होता है? ठीक है, यूरिक एसिड का जमाव जब हो जाता है जोड़ों पे, है ना, तो कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गठिया रोग। ठीक है, कौन सा रोग? गठिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्गठन की शक्ति होती है? तो वो होती है मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो है सबसे कम पुनर्गठन की जो है शक्ति होती है। जबकि जस्ट विपरीत अगर हम लोग बात करें, अपोजिट बात करें, तो सबसे अधिक जो है पुनर्गठन शक्ति जो है लीवर कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में जो है सबसे अधिक होती है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? गुणसूत्रों का अध्ययन जो है मेटाफेज अवस्था में या फिर मध्य अवस्था में जो है किया जाता है, क्योंकि इस फेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो मोटे होते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो मध्य में आ जाते हैं। इसी कारण इस फेज में जो है गुणसूत्रों को जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दांतों के कठोर इनेमल परत किससे बनी होती है? तो दांतों के जो कठोर इनेमल परत है वो जो है कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। ठीक है, किसके कारण किससे बने रहते हैं? कैल्शियम फास्फेट से बने रहते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक रूप से किसी भी चीज़ का जो है यदि एक से दूसरे में जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है और दोनों व्यक्ति एक दूसरे से ज़्यादा जो है समान होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। आइसो अर्थात होता है समान, ग्राफ्ट अर्थात होता है प्रत्यारोपण। ठीक है, तो आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द किसने बनाया था या फिर बताया था? ठीक है, तो जीन शब्द जो है WN जोहानसेन ने जो है बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो वो थे यूजीन स्टीनैक। इन्होंने जो है सेक्स हार्मोन का जो है पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता के जनक या फिर जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? ठीक है, तो वो था डॉली। ठीक है, डॉली नाम का जो भेड़ था वो जो है सबसे पहली जो है क्लोनित जो है भेड़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? आनुवंशिक विकार होता है ना, जिसमें रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? जीन पूल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो है किसके द्वारा बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन के अंतर्गत क्या आता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन, ये सभी मिल के जो है क्या बनाते हैं? गुणसूत्र को बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये जो है किसने किया था? कौन से साइंटिस्ट थे? बेटसन। ठीक है, बेटसन जिन्होंने जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकता शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था, उपयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। जो कैंसर होता है उसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? कोबाल्ट 60। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। ठीक है, कैंसर का इलाज जो है कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी क्या किसकी बीमारी है? ठीक है, तो वो होती है आँखों की बीमारी है। ये दोनों ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा ये दोनों जो है किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी है। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है HIV की जांच के लिए होता है कौन सा टेस्ट होता है? ठीक है, HIV जो होता है ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस है ना, एड्स जो होता है उसका जो है किस टेस्ट के द्वारा जो है पता लगाया जाता है? तो वो होता है एलिसा टेस्ट होता है, जिसके द्वारा HIV टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है जीव विज्ञान से संबंधित जो है 100 क्वेश्चन हुए। यदि हमारा चैनल जो है ये वीडियो जो है आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए
और जो है मेन चीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, थैंक यू।